बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज जी मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही प्यारी लोकल अरबिक दोस्त जो दुबई में मुकीम है, उनका घर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस घर की वीडियो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की थी, लेकिन उस टाइम ये घर मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं था। अब ये घर मुकम्मल तौर पे तैयार हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी वीडियो बना दी जाए, ताकि आपको भी कुछ आइडिया हो जाए कि आप अपने घर को किस तरह डेकोरेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसका मेन एंट्रेंस था, वो किस तरह से सजावट थी वो आपने देख लिया, और इसके साथ एक छोटी सी गली बनी हुई है और इसके अंदर 3 डोर्स है। एक एक करके मैं आपको सारे रूम दिखाती हूँ। ये ड्राइंग रूम है और ड्राइंग रूम के आगे कोई डोर यहाँ पे नहीं होता, इन्होंने खुद लगाया हुआ है ताकि कोई बैठे तो वो आसानी के साथ पर्दा कर सके। मेन एंट्रेंस में जब अंदर आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले पानी है और उसके साथ चॉकलेट्स और बिस्किट इस तरह की कोई स्वीट रखी हुई है ताकि आप इंजॉय कर सकें। आगे वॉशरूम है, ये सामने 3 छोटी छोटी जो आपको नज़र आ रही हैं, ये बहुत ही खूबसूरत टेबल्स बनी हुई हैं। और ये इनका पूरा ड्राइंग रूम है। ये बहुत बड़ा कमरा है और इसमें ये जो है, जब इन्होंने लिया था तो उस टाइम ये बिल्कुल खाली घर था, इसमें कुछ भी नहीं था। ये 2-3 महीने की मेहनत के बाद, अच्छे तरीके से डेकोरेट करने के बाद इसका अब ये रिज़ल्ट आया। ये दीवारों पे जो डिज़ाइन है ये प्लास्टिक ऑफ पेरिस के, ये भी पहले नहीं थे, अभी इन्होंने सारा इसका सेटअप किया और ये लाइट्स वगैरह सब अब लगाए हैं। पहले ये घर इनका अपना नहीं था ये, लेकिन अब इन्होंने घर ख़रीद लिया मुकम्मल तौर पे, ये ज़ाती तौर पे घर इनका अपना हो गया है, इसलिए इन्होंने इसकी अच्छे तरीके से सजावट की है। और आगे इनका किचन देखते हैं। सबसे पहले किचन की सेटिंग इस तरह है, पहले डस्टबिन, वॉशिंग मशीन, 2 तरह से फ्रिज है, एक पूरा फ्रीज़र है और एक फ्रिज और फ्रीज़र है। अच्छा, ये है इनके डेकोरेशन आइटम। अच्छा, ये दुनिया में जहाँ भी जाती हैं तो ये कुछ ना कुछ डेकोरेशन की चीज़ ज़रूर लेके आती हैं, यादगार के तौर पे उसको ला के घर में रख देती हैं। तो इनको बहुत शौक़ है घर को सजाने का भी। यहाँ पे बच्चा तो कोई है नहीं कि घर को गंदा करेगा माशाल्लाह, तभी आपको इतना साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। और वैसे भी इनको सफाई का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो ये अकेले ही अपने घर को इतनी अच्छी तरीके से डेकोरेट करती हैं और साफ़ भी रखती हैं। इस तरह से इन लोगों ने कुछ घर को सेट किया हुआ है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। वहाँ से हम एंटर हुए थे किचन की तरफ, और किचन के अंदर ही एक डोर है जो बाहर बालकनी में जाता है। बालकनी कुछ इस तरह से सेटअप किया हुआ है। अच्छा, आगे इन लोगों ने पूरा जाली लगाई हुई है, वो इसलिए एक तो सेफ्टी भी हो जाती है, और दूसरा ये है कि इन्होंने घर में केट्स रखी हुई हैं, वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकती और पर्दा भी हो सकता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ पर जाली लगाई हुई है। ये बहुत खूबसूरती के साथ सेटअप, इसकी वीडियो एक रात के लिए मैं रिकॉर्ड की है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सारी लाइट्स लगाई हुई हैं। आप यहाँ पे शाम को बैठ के चाय भी पी सकते हैं, और वैसे भी सुबह का नाश्ता है या वैसे भी बैठ के अगर आप इंजॉय करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आजकल वेदर अच्छा है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत। आज भी देखें बादल आए हुए हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ कर भी। ज़्यादा ये रूम इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसके साथ ही एक छोटा सा वॉशरूम भी है। पहले तो मैंने किसी वॉशरूम की वीडियो नहीं बनाई, तो सोचा इसकी एक बना देती हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि इन्होंने अपने वॉशरूम का सेटअप कैसे रखा हुआ है। वॉशरूम के अंदर भी इन्होंने छोटे छोटे डेकोरेशन आइटम, फूल, परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रे और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं, जो वॉशरूम को भी बहुत प्यारा बना देती हैं। इसके साथ ही ये शावर की जगह है और उसके आगे फुल मिरर लगा हुआ है, वो भी इन्होंने अच्छी तरीके से इसका सेटअप किया हुआ है। इनके रूम के बिल्कुल ही सामने एक मेड रूम है। यहाँ पे मेड रूम ज़रूर होता है, हर घर में एक छोटा सा मेड रूम बनाया होता है। अगर आप मेड रखना चाहें तो आपको बहुत आसानी हो सकती है। एक छोटी सी कबर्ट है और उसके साथ ही ये मेड का वॉशरूम है, और एक बेड रखा हुआ है, विंडो है, और उसके साथ ही टीवी है। बात वो ये ना कि जगह छोटी भी हो लेकिन अच्छे तरीके से उसका सेटअप किया हो तो वो छोटी सी जगह भी बहुत खूबसूरत बन सकती है, लेकिन आपकी मेहनत से। ये है जी इनका बेडरूम। सबसे पहले एंटर होते हैं तो ये है एक डोर जो है वो इनके वॉशरूम के साथ कबर्ड्स हैं, और यहाँ से इनका रूम स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके वॉलपेपर और कर्टन जो है वो सबके कलर तकरीबन मैच हो रहे हैं। पहले इन्होंने एक इंटीरियर डिज़ाइनर था,
उसको अच्छी खासी रकम दे के इन्होंने अपने घर को सेट करवाया था, लेकिन इनको बाद में उसकी कोई चीज़ भी पसंद नहीं आई। फिर उन्होंने हर चीज़ एक एक जाके ख़ुद ली और ख़ुद ला के इसको सेट किया। ये वॉलपेपर जितने भी हैं सारे इन्होंने ख़ुद सेट किए हैं और ख़ुद लगाए हैं। और ये आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ये घरों में रखी हुई ना और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। घर साफ़ सुथरा और इस तरह से डेकोरेट किया हो तो और भी खूबसूरत लगता है। तो माशाल्लाह इस तरह से इन्होंने सारा सेटअप किया और घर के अंदर इस रूम में ही एक छोटी सी विंडो भी है, वो भी आप देख लें। बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है और इतना अच्छा लग रहा है। अच्छा, दिन में तो आपने इसकी बालकोनी देख ली थी, अब रात को भी आप बालकोनी देख लें, रात को किस तरीके से इन्होंने सेटअप किया हुआ है। और रात को भी छोटी छोटी ना इसमें लाइट्स लगी हुई हैं, जो रात को रोशन होती हैं तो कितने प्यारी लगती हैं। शाम को हमने यहीं पे बैठ के चाय भी पी थी तो इतना अच्छा लग रहा था, मौसम भी बहुत अच्छा था तो बैठ के एंजॉय कर सकते थे। अच्छा, यहाँ पे ये जो है आपको नज़र आ रहा है जैसे आग लगी होती है ऊपर, लेकिन ये आग नहीं लगी हुई। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी लाइट्स मिलती हैं जो सोलर सिस्टम वाली हैं, दिन में सूरज से चार्ज होती रहती हैं। यहाँ पे उन्होंने 2-3 लगाई हुई है जो मैंने देखी थी, और रात को खुद बहुत जो है रोशन हो जाती है। एक वहाँ पे थी और ये आपको कॉर्नर में नज़र आ रही है, एक ये वाली है। ऐसे लग रहा है जैसे आग लगी हुई है, लेकिन आग नहीं है, सब लाइट्स हैं। उसके बाद जी इन्होंने कहा कि आप आज आपका खाना मेरी तरफ है, तो आज मैं आपको खाना खिलाऊंगी। एक यहाँ का बड़ा ही मशहूर होटल है, अफ़गान होटल, तो उसका खाना ट्राई करते हैं। तो हमने कहा चलें ठीक है, अगर आप इतना फ़ोर्स कर रही हो तो चलना चाहिए। तो खैर से ज़्यादा दूर नहीं था, 2-3 मिनट की ड्राइव पे ही था। ये अफ़गान होटल था। अगर आपका भी चक्कर लगे तो आप ज़रूर आएँ, यहाँ पे ट्राई करें। फ़र्स्ट टाइम मैंने खाना खाया था और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। इसके साथ ही बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ हैं, उनके होटल भी मिलेंगे, लेकिन इसका खाना जो था वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। सबसे पहले हम एंटर हुए, ये होटल कुछ इस तरह से था और बहुत अच्छी तरीके से इसकी सजावट भी बनी थी और बिल्कुल साफ़ सुथरा था। और ये इसका मेन्यू था, थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, लेकिन ये है कि इसके खाने के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने हमें हर चीज़, इनकी जो वेटर्स हैं अच्छे तरीके से बात करते हैं और हर चीज़ बहुत अच्छी थी। सबसे पहले तो ये सलाद लेके आए और इसके साथ ही ये खाना था जो हमने मंगवाया था, और थोड़ा थोड़ी खाया क्योंकि भूख बिल्कुल नहीं थी। शाम को चाय के साथ भी बहुत कुछ खा लिया था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह यहीं पे दोबारा विज़िट करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।